सना, अचानक से आने के लिए माजरत। तो लग रहा है मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो आपका अपना ही घर है, डिस्टर्बेंस कैसी? आप इस तरह अचानक आए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो लग रहा था मैं आऊंगा, आप सो रहे होगे, मगर इतनी देर तक जाग रहे हैं आप। सब ठीक है ना? जब से बाबा साईं की तबीयत खराब रहने लगी है, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। खैर, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवा रही हूँ। अरे नहीं, इतना भी टाइम हो गया है, इतना लेट तो मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। बस खाना वाना नहीं, खाली पानी पीऊंगा मैं बस। सफर से थके हुए आए, थोड़ा बहुत तो खा ले। सच बताऊं तो दिल चाचा साईं को देखने के लिए बड़ा बेचैन था। उन्हीं से मिलने की तलब में इस तरह भागा चला आया हूं। एक बार जी भर के उनको देख लूं, मुलाकात कर लूं, फिर आराम से रेस्ट करूंगा, सुकून करूंगा। बाबा साईं अभी सो रहे हैं, इस तरह आपको अचानक देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे और नींद भी खराब हो जाएगी उनकी। सुबह मिल लीजिएगा। साईं, कनीज की जगह नहीं मुलाजमा रखी है, अब सारे काम यही करती है मेरे। अच्छी बात है। नाम क्या है भाई तुम्हारा? अब मुझे बुझने दो। गुलाब, मोतिया या फिर चंपा? साईं। अरे मेरा मतलब इस क्लास में तो यही नाम चल रहे होते हैं ना। तुम जाओ भागी। बागी? अरे क्यों बेचारी बागी को भगा रही है इस तरह? बागी ठहरो एक मिनट। ये रखो। अरे रखो। क्या बात है सैन, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? अरे मेरी तो पुरानी आदत है इस तरह मुलाजिमों को बख्शिश देने की। गरीब लोग हैं, खुश हो जाते हैं, दुआ करते हैं फिर। लेकिन मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमारी बिरादरी के मर्दों का इस तरह से घर की मुलाजमाओं के साथ बेतकल्लुफ होना हमारा रिवाज नहीं है। शहर में रहकर गांव के रस्म रिवाज को भूलिएगा मत। आइंदा ख्याल रखिएगा। मैं खाना लगवा रही हूं, खाना खाकर सोइएगा। नहीं, मैं सेकंड हाफ में आऊँगा ऑफिस में। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है मेरी जूम पे। जी जी जी, अल्लाह हाफिज। ज़ारा का है? खालदा के पास। कल रात को समीना आंटी इतना इसरार कर रही थी कि तुम उनके साथ चली जाओ, तुम गई क्यों नहीं?
आप तो यही चाहते होंगे ना? हमेशा के लिए चली जाओ। इमन, मैं क्या करता? देखो, एक इतनी मामूली सी बात को तुमने इतना बड़ा इशू बना दिया। मैं चाह कर भी नहीं कंट्रोल कर पाया ना अपना टेम्पर। कल रात को जो कुछ भी हुआ है वो सारी मेरी गलती थी। आप यही कहना चाह रहे हैं? अगर तुम्हारी गलती नहीं थी ना, तो फिर मेरी गलती भी नहीं थी। तुम जानती हो कि फरियाल मेरी कमजोरी, उसके बावजूद तुम हमेशा उसी पॉइंट पे हमेशा तुम मुझे हिट करती हो। इवन मुझे तकलीफ होती है इस बात। आपको हमेशा तकलीफ होती है, और मुझे जो आप टॉर्चर करते हैं, मुझे तो उससे खुशी मिलती है ना। एमन देखो, तुम मेरे मिजाज को जानती हो, उसके बावजूद तुम ज़ारा को बीच में लेके आई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? नहीं ना। हमेशा आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका मिजाज, आपकी बर्दाश्त, इससे आगे तो आपकी सारी दुनिया खत्म हो जाती है ना। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। देखो, मुझे तुमसे बात करनी है ना। देखो, यहाँ पे पूरी दुनिया खत्म होती है ना, वहां पे तुम शुरू होती है मेरे लिए। मुझे चाहे तुमसे लाख इख्तिलाफ, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पता है, मैं पूरी रात सो नहीं पाए। अगर फरियाल आकर मुझे समझाती ना, मुझे खामोश ना कराती, तो पता नहीं क्या हो जाता है। शायद सब खत्म हो जाता। फरियाल ने आपको खामोश करवाया तो आप खामोश हो। इस तरह कब तक खामोश रहेंगे? प्लीज देखो, प्लीज देखो। सॉरी, मैं प्लीज मुझे माफ कर दो।